हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले ली हुई थी। अब हम जो काम करेंगे वो काम ये रहेगा कि हम टाइटल बॉक्स आपको बनाना रहेगा कि आप अपने ड्राइंग शीट पे एक टाइटल बॉक्स बनाएंगे और जिस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हर एक ड्राइंग शीट पे आप पूरे सेमेस्टर में हर एक ड्राइंग शीट पे जिस पे काम करेंगे तो दाहिने साइड कॉर्नर पे, मतलब ये आपकी ड्राइंग शीट को मैं मान रहा हूँ कि ये आपकी एक ड्राइंग शीट रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पे एक ड्राइंग शीट आपकी रहेगी ऐसे। तो मैं काम करके आपको बताते चलूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है ना, मान लीजिए आपने मार्केट से जो ड्राइंग शीट खरीदी हुई है वो इस प्रकार है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ड्राइंग शीट में एक टाइटल बॉक्स बनाना है, उसी की हम चर्चा करेंगे आज। उसी को हम बनाना सिखाएंगे आपको कि वो कैसे बनाना है और किस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से हैंडल कर पाएंगे और उसका काम क्या रहेगा। यहाँ पे टाइटल बॉक्स, टाइटल बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे टाइटल बॉक्स की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो टाइटल बॉक्स में हमें यहाँ पे ड्राइंग शीट रहेगी और ड्राइंग शीट पे हर एक ड्राइंग शीट पे ये काम करना रहेगा। जो अच्छा बच्चा रहेगा ना, जो अच्छा बच्चा रहेगा वो हर एक ड्राइंग शीट, मतलब कि कोई भी आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करने से पहले आप टाइटल बॉक्स हमेशा तैयार रखिएगा एक शीट पे। जैसे आप एक काम कर रहे हैं अभी एक ड्राइंग शीट पर, वो काम कंप्लीट, ड्राइंग शीट भर गई, तो दूसरी ड्राइंग शीट पे आप वो टाइटल बॉक्स बना कर रखेंगे कि हमें इस पर काम करना है। ठीक है ना। बच्चे बहुत लापरवाही करने लगते हैं कि आप उसमें आलस करने लगते हैं कि टाइटल बॉक्स क्या बना के करेंगे, लेकिन नहीं, टाइटल बॉक्स हर एक ड्राइंग शीट पे बनाना चाहिए। ठीक है ना। और आपसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चा इस टाइटल बॉक्स को अपने ड्राइंग शीट में ज़रूर बनाएगा। ठीक है ना। बिना इस टाइटल बॉक्स के बनाए आप ड्राइंग का काम नहीं करोगे। ठीक है ना। ये अपने आप में एक समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग है कि हम बिना टाइटल बॉक्स के काम नहीं करेंगे। अच्छा लगता है ड्राइंग शीट देखने में, जो भी टीचर रहेंगे, जो भी आपका ड्राइंग शीट देखेगा, वैसे भी आपका जो फर्स्ट ईयर है वो बहुत गोल्डन ईयर होता है। इसकी सारी मेमोरीज़ जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, तो उनमें सब ये सब काउंट होता है। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए गोल्डन मेमोरीज़ काउंटेबल नंबर है, तो आप इसको काउंट करिएगा। इसमें आप देखेंगे कि आप आगे चलकर इसको याद करेंगे कि हाँ, हम स्टार्टिंग में थे तो कितने अच्छे से हम ड्राइंग करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये ड्राइंग शीट खरीद लिया हुआ है, ये मार्केट से आ गई हुई है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है हमें एक लाइन हमें खींचनी है 185 mm की। कितने की? 185 की। 185 की हम खींच ले रहे हैं। 185 इधर और 65 इधर। ठीक है ना। तो इनको हम डायमेंशनिंग भी कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये जो हमने खींचा हुआ है, ये कितना खींचा हुआ, आपके पास जगह तो वैसे रहेगी नहीं। अच्छा, एक काम अभी थोड़ा सा हम जल्दबाजी में कर दिए। अभी आपको एक काम और करना है। ठीक है ना। वो काम इसलिए याद आ गया क्योंकि ड्राइंग शीट जब आपको मिलेगी ना, तो ड्राइंग शीट हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे लिए ड्राइंग शीट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि भाई ड्राइंग शीट दुकानदार बेचता है, उसको बार बार टच करते हैं या कई बच्चे देख कर वापस कर देते हैं।
तो ये होता है किनारे पे ही पकड़ते हैं तो कहीं कटा फटा रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को हम क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री लाइन इधर पे जो बाउंड्री लाइन रहता है जो बाएं साइड में रहता है, क्योंकि हम मानते हैं हमारे पास एक फाइल होती है जिसमें हम ड्राइंग शीट को सुरक्षित रखते हैं। तो ड्राइंग शीट को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को हम पिंच करते हैं, ठीक है ना, पंच करते हैं। पिंच करने पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मतलब कि 20 mm की लाइन खींच देंगे। कितना, 20 mm इधर ऐसे, और 5 mm इधर साइड में छोड़ देंगे। 20 mm और इधर 5 इधर कितना, 5 ये लीजिए 5, ठीक है। ये 5 हो गया। ठीक, ये 5 mm का हाशिया हम चारों तरफ बना लिए हुए हैं। 5 mm इधर, 5 mm इधर, इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये कितना है, 5 mm। और इधर कितना है, इधर 20 mm। ये 2 सेंटीमीटर, ये आधा सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका हाशिया बन गया, ठीक है ना। ऐसे हाशिया बना लें। इधर इसलिए ज़्यादा जगह छोड़े हैं कि आपको जब फाइल मिलेगी ना, तो फाइल आपका पूरे ड्राइंग शीट के बराबर रहेगा, बड़ी सी, जितनी मैंने बताया था ना A2 साइज़ की जो आपकी ड्राइंग शीट रहेगी उसके बराबर, उससे बड़ी रहेगी फाइल। आप जाएंगे मार्केट में तो फाइल मिल जाएगी ड्राइंग शीट के लिए रखने के लिए, ठीक है। नहीं रहेगी तो उसको मोड़ के रखा जाता है, ड्राइंग बॉक्स रहता है वो वाला, मोड़ने वाले में क्या रहता है, ड्राइंग शीट ख़राब हो जाती है। जो फाइल रहती है, फाइल में रखेंगे तो फाइल में जैसे पन्ने लगाए जाते हैं वैसे लगा के रखा जाता है, उसको नत्थी भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नत्थी करने के लिए ये जगह ज़्यादा ले लिया जाता है, ताकि यहाँ पे हम पॉइंट करके इसको नत्थी करके बिल्कुल सेफली रख लें, ठीक है ना, ताकि आप बता सके सबको कि देखो मैंने ड्राइंग की हुई है, ठीक है ना। ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत बहुत इंजॉयमेंट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो अब इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे, 185 mm लेंगे, 18.5। कितना लेंगे, 18.5। आप अपने ड्राइंग शीट पे ले लीजिएगा 18.5। यहाँ मैंने भी ले लिया है 18.5 अपने हिसाब से। 18.5 का ये ब्लॉक बना लीजिएगा। ये देखिए 18.5 ऐसे ही बना लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से 20 mm, कितना, 20 mm का पॉइंट करिएगा और पूरा लाइन यहाँ से चल दीजिएगा 20 mm, यहाँ से 20 mm, ठीक है ना। ये 20 mm हो गया। 20 mm के बाद इधर भी यहाँ से 20 mm, ठीक है ना, और 20 mm इधर भी आ जाएगा, मतलब 20 mm यार, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इधर भी, ये यहाँ पे ऐसे आ जाइएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद अब देखिए इधर जो चले हुए हैं ना, इधर जो हमने चला हुआ है, ये कितना चला हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इधर जो चले हुए हैं, इधर कितना चले हुए हैं, नीचे आपके पास जगह नहीं रहेगी लिखने के लिए,
अब ऊपर लिख दीजिएगा 5 mm की जगह रहेगी उसी में। मैं तो यहाँ तो दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कितना 185 mm 185 mm। और इधर कितना चले हुए हैं, इधर ऊपर साइड यहाँ पे 5 mm छोड़ के बात कर रहे हैं, 5 mm छोड़ के इधर कितना है, इधर 65 है, 65 mm। अब ये देखिए 20 से इधर चला गया, 20 इधर चला गया, ये कितना है 20 mm। 20 mm है ये इधर चला गया, बचा कितना, ये 65 है, 65 है, तो ये बचा कितना 55 बचा, 65 माइनस 20, 65 सॉरी 65 माइनस 20 5 45 बचा, ठीक है ना, 45 बचा। तो 10 mm ऊपर से आप इधर से आ जाइएगा, पहले क्या करेंगे 10 mm आइए, यहाँ से 10 आइए, 10, फिर उसके बाद यहाँ से 25, 25, फिर उसके बाद यहाँ से 20, ठीक है ना। ये 20 वाली जो लाइन आइएगा यहाँ तक नीचे तक आ जाइएगा, यहाँ पर, ठीक। कितना हुआ, ये 10 हुआ, ये 25 हुआ, और ये कितना हुआ 20। टोटल कितना हुआ 20 10 30 20 50 5 55 हुआ, ठीक है ना। अब इधर भी 10, नीचे भी 10 चल दीजिए, नीचे भी 10 हम आ जा रहे हैं। ये कितना है 10, ये 10 हुआ, ठीक है ना, ये 10 हुआ। 10 के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 45 बचा हुआ था, 10 घटा देंगे तो 35 आया, तो 35 आया। अब इसमें 7-7 mm के 7-7 mm के 5 भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 भाग होंगे 7-7 mm के, तो 1 2 3 4, तो 5 भाग कर लीजिए। देखिए मैंने कर दिया हुआ है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एंड लास्ट ये 5, ठीक है ना। देखिए आराम से बन गया। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या, कम कर दीजिए, आप नाप के करेंगे आपका सही आएगा, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया, यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो 20 mm है ना, 20 mm है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्केल लिखिएगा, स्केल, ठीक है ना, यहाँ पे स्केल लिखेगा, ठीक। और यहाँ पे नेम ऑफ फर्म, कहने का मतलब ये हुआ, कि आप अपनी संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी जो भी संस्था रहेगी। जैसे यहाँ पे MG पॉलिटेक्निक है, तो यहाँ पे MG पॉलिटेक्निक, बढ़िया जितना बढ़िया आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, MG पॉलिटेक्निक, पूरा नहीं आ रहा तो आधा लिख रहे हैं MG पॉली, ठीक है ना। और उसके बाद शहर का नाम लिख लीजिए प्रयागराज, ठीक है ना। और जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं प्रयागराज, ये हो गया ऐसे। अब दूसरा कोई संस्था डालना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, GOVT, गवर्नमेंट पॉली गोंडा,
ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है ना, ऐसे ही। तो जिस पॉलिटेक्निक आप पढ़ते हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या हंडिया पॉलिटेक्निक, हंडिया लिख दीजिए, हंडिया, हंडिया पॉली, हंडिया, ठीक है ना। तो जिस पॉलिटेक्निक में आप पढ़ते हैं उसका नाम आप दे देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे अब अगला काम करेंगे, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे DEZN, DEZN और DERN, RN, DEZN पहला क्या रहेगा, DEZN, DERN, DERN मतलब इसका मतलब डिज़ाइनर, डिज़ाइनर कौन है, और उसके बाद इसमें ड्राइंग कौन है, डिज़ाइनर का नाम मतलब डिज़ाइन कौन कर रहा है, ड्राइंग कौन कर रहा है, ठीक है ना, और आरेखन, आरेखन का काम कौन कर रहा है। उसके बाद अगला जो है चेक्ड, चेक्ड कौन करेगा, तीसरा रहेगा चेक्ड, CKD, यहाँ पे शॉर्टकट चल रहा है चेक्ड, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो रहेगा, 2 खाने और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे अगला जो रहेगा चेक के बाद अप्रूव्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड, STD, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, DARED, STD, इसको यहाँ पे लिखेंगे STD, STD, और उसके बाद अप्रूव्ड, 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 कौन अप्रूव कर रहा है, तो यहाँ पे APP, ठीक है ना। जैसे डिज़ाइन कौन किया हुआ है, यहाँ पे नेम रहेगा, नेम, यहाँ पे नेम, बीच में नेम, यहाँ पे DT, डेट, मतलब डिज़ाइन किस तारीख की हुई है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका डिज़ाइन कौन कर रहा है उसको मेंशन करेंगे, ड्राइंग कर रहा है कौन कर रहा है इसको मेंशन करेंगे, चेक कौन कर रहा है इसको, स्टैंडर्ड कौन सा अपना है उसको, अप्रूव कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इसको, यहाँ पे DRG नंबर, DRG नंबर, DRG नंबर में आप नंबर दे देंगे कि कौन सा नंबर चल रहा है ड्राइंग का। और यहाँ पे टाइटल, जैसे अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, 185 सही से लिख दे, इंट्रोडक्शन मतलब टाइटल का नेम रहेगा, टाइटल, TITLE, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। जो भी टाइटल रहेगा तो पूरा आप टाइटल ना डाल के पूरा आप डालिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट, डिटेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये टाइटल हो गया आपका। तो यहाँ पर हमें इतना काम करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा टोटल हो जाएगा, इधर से अगर नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर से 20 10 30 55, यहाँ पे 55 mm, अब बच जाएगा 185 से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आप अपना काम कर लेंगे, इतना काम करने के बाद इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। तो ड्राइंग काम कर रहा है, तो इतना आप काम करने के बाद आप ड्राइंग शीट लाइएगा, अब उस पर काम करना शुरू करिएगा। तो अब इतना आप कोई भी ड्राइंग मेरे साथ भी करिएगा, मैं तो आपको ऑनलाइन चेक करूँगा, ठीक है ना, आपने काम किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका पूरा टाइटल बॉक्स रहना चाहिए। टाइटल बॉक्स तैयार होके उसके बाद इतने क्षेत्र में आपका ड्राइंग क्षेत्र हुआ।
ठीक है ना, इतना क्षेत्र आपका ड्राइंग क्षेत्र हुआ। आप यहाँ पे कहीं पे भी ड्राइंग बना सकते हैं, उसके बाद चेक करवा सकते हैं, ऐसे ही आपकी ड्राइंग शीट तैयार रहेगी। ठीक है ना, तो अब इसमें अब कुछ नहीं रह गया है। अब हम अगले चैप्टर में डायमेंशन टेक्निक पे चलेंगे। ठीक है ना, तो डायमेंशन टेक्निक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डायमेंशन टेक्निक आपको पूरे 3 साल का इस्तेमाल रहेगा उसमें। कहने का मतलब आप जो इसमें इस समय सीखेंगे डायमेंशन टेक्निक, वो आपको 3 साल काम करने रहेंगे उस पर। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, और अपने परिवार को थोड़ा और बड़ा करिए, लोगों के पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और इन्जॉय करिए। ठीक है ना, तो अब इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास। अगले टॉपिक में जो आपका दूसरा चैप्टर है डायमेंशन टेक्निक को हम लेकर आएंगे।